हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। फंडामेंटल सीरीज़ का आज पार्ट 4 है। इसमें मैं आपको मैनेजर कमीशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पार्ट 4 देखने से पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ज़रूर देखें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को और क्लासमेट को सेंड करें ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा लें। देखिए, रेमुनरेशन का मतलब होता है मेहनताना, यानी कि पारिश्रमिक। रेमुनरेशंस जो है वो 2 टाइप में क्लासिफाइड होता है। एक रेमुनरेशन होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लैक्चुएटेड। ये फ्लैक्चुएटेड हो जाएगा। तो फिक्स्ड में मेरी सैलरी होती है, फ्लैक्चुएटेड मतलब वेरिएबल होता है। ये फ्लैक्चुएटेड होता है वेरिएबल। फिक्स में सैलरी होगी और फ्लैक्चुएटेड में कमीशन कहा जाएगा। तो जो सैलरी और कमीशन होता है तो 2 अलग अलग लोगों को दिया जाता है। सैलरी एम्प्लॉय को भी दी जाती है और सैलरी एम्प्लॉयर को भी दी जाती है। एम्प्लॉयर मीन्स पार्टनर। ये पार्टनर को भी सैलरी दी जाएगी। और जो कमीशन है वो एम्प्लॉय को भी दिया जाएगा और कमीशन एम्प्लॉयर को भी दिया जाएगा। एम्प्लॉयर मीन्स पार्टनर। ये पार्टनर को भी दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है तो ये एम्प्लॉय की सैलरी हो गई और ये एम्प्लॉयर की सैलरी हो गई। ये एम्प्लॉय का हो गया और ये एम्प्लॉयर का कमीशन हो गया, यानी कि पार्टमिशन हो गया, ठीक है। तो एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। एम्प्लॉय में मोस्टली मैनेजर एक ऐसा होता है एम्प्लॉय हमारा जो कमीशन पे काम करता है। मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा, मैनेजर। तो ये भी मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। और जो एम्प्लॉयर को दिया जाएगी तो वो नॉन ऑपरेटिंग होगी। पार्टनर को जो भी चीज़ दी जाती है वो नॉन ऑपरेटिंग, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले हमने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस किया बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। एग्जैक्ट लाइन बना के थोड़ा सा डिफरेंस करना हो तो ये जो एम्प्लॉय की सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगी। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नॉन ऑपरेटिंग आते हैं तो एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ नहीं आएगी। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल में जो पार्टनर को पैसा दिया जाएगा वो है पार्टनर की सैलरी आएगी। ए और बी 2 पार्टनर हैं और बी ये पार्टिकुलर और ये, तो इसमें भी नहीं आएगी क्योंकि इसमें भी है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ आते हैं, नॉन एक्सपेंसेस यहाँ आते हैं और एक्सपेंसेस यहाँ आते हैं। जो एम्प्लॉय की सैलरी तो एम्प्लॉय का है, इसको के डिफरेंस कर दें तो एम्प्लॉयर मेरा एम्प्लॉय होता है, कमीशन ऑपरेटिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में नॉटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। बाद पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है और ये पर है और ये पार्टिकुलर है, तो इसमें आएगा, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय हो तो उसको जो रेमुनरेशन के तौर पे सैलरी या कमीशन दिया जाता है, रेटिंग होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। रेटिंग नहीं होता है इसलिए वो पीएल एप्रोप्रिएशन का और पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे लॉस अकाउंट बनाया, फिर पीएल अकाउंट बनाया,
पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी पर्टिकुलर बी पर्टिकुलर। अब अगर हम कोई पार्टनर की सैलरी देंगे तो वो नॉन ऑपरेटिंग होगा, तो नॉन ऑपरेटिंग लॉस अकाउंट में नहीं लिखा, पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है। अब पार्टनर्स कैपिटल अप्रिशिएट हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा। ऐसे ही अगर हम कोई पार्टनर को कमीशन देंगे तो नॉन ऑपरेटिंग वो भी होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसे लिखा जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग आता है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी वो आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, नॉन ऑपरेटिंग है, तो इसमें भी इसको लिख देंगे। ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चन किया तो उसमें एम्प्लॉय किसी भी नहीं, हाँ एक फर्स्ट क्वेश्चन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट है तो वहाँ पे सैलरी दी, उसके बाद किसी में नहीं। एम्प्लॉयर की आपको मालूम है कहाँ किया जाता है। अब आप लिखे मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए मैनेजर मेरा एक एम्प्लॉय होता है, यहाँ पे ये मैनेजर है, मैनेजर कमीशन। मैनेजर को कमीशन प्रॉफिट पे दिया जाता है, ऑन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पे दिया जाएगा। इनका फर्म से एग्रीमेंट है कि 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट पे देना है, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट हो देना है। अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस में इसे लिखा जाता है मैनेजर कमीशन। तो देखिए जैसे लिखा है प्रॉफिट, ये 5 का प्रॉफिट है, 5 लाख का यहाँ लिख दिया, और यहाँ रेंट लिख दी, 1 लाख का रेंट हो गया। अब इन दोनों को टोटल ऐड करेंगे तो 5 लाख ये और 5 लाख इधर हुआ। अब जो मेरा प्रॉफिट बचेगा इससे माइनस करने के बाद प्रॉफिट होगा, तो नेट प्रॉफिट हमारा 4 लाख आएगा। तो चलिए 4 लाख से हम यहाँ लिख देते हैं, ये मेरा प्रॉफिट है, 4 लाख का प्रॉफिट है। अब मैनेजर कमीशन कहा गया है कि 10% प्रॉफिट है, तो 4% निकालेंगे तो 10% का आएगा 40,000। अब मैनेजर कमीशन भी एक एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे लिख दिया कमीशन। 4,40,000 था, तो यहाँ पे 40,000 मैनेजर कमीशन लिख दिया। यहाँ पे हम कोई सेस लिखते हैं तो मेरा प्रॉफिट रिड्यूस, इसी को बोलते हैं चार्ज होना, यानी प्रॉफिट से एडजस्ट होना, प्रॉफिट मेरा कम होता है। तो ये 1,000 अगर इससे माइनस करेंगे तो अब जो मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा तो 3,60,000 होगा। मैनेजर्स एग्रीमेंट ये हुआ था कि मेरा जो भी प्रॉफिट तो 10% आपको कमीशन देंगे, तो यहाँ पे 3,60,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अगर 10% इसका देखा जाए तो एग्जैक्ट यहाँ पे इसका 36,000 रुपीज़ मैनेजर कमीशन होना चाहिए, लेकिन ये करेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एक दूसरे तरीके से इसको देखें तो ये करेक्ट है। ये उस प्रॉफिट पे हमने कमीशन लगाया है जिसमें हमने मैनेजर कमीशन को चार्ज नहीं किया है। अगर मैनेजर कमीशन को हम चार्ज ना करते तो मेरा प्रॉफिट 4 लाख का आया था, तो 4 लाख का 10 जो है % बिल्कुल करेक्ट आया है। तो ये वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। अगर इस तरीके से पूछा जाएगा तो उस हिसाब से ये सही प्रॉफिट पे निकाला है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि आपका जो एग्जैक्ट प्रॉफिट आया सब चार्ज करने के बाद उसका 10 जो है % होना चाहिए, यानी जो भी प्रॉफिट आए तो उसका 10% हो, तो वो आफ्टर चार्जिंग होता है। तो उसमें ये देखिए कि यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट यहाँ पे हो गया 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। इधर लिख दिया रेंट, रेंट की वैल्यू है 1 लाख, ये 1 लाख यहाँ पे रेंट लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है तो 5 लाख यहाँ लिखा और 5 लाख इधर लिखा। अब ये नेट प्रॉफिट अगर हम इससे माइनस करेंगे तो 4 लाख आएगा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर जो चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग अगर कहा जाएगा तो 4 लाख यहाँ पे है, और जो केस है वो नीचे ऐड कर दिया जाएगा 1। अगर ये 5% है तो नीचे 5 ऐड कर देंगे। इस तरीके से जब आप मैनेजर कमीशन निकालेंगे तो मैनेजर कमीशन हमारा यहाँ पे निकल के आएगा कि 4 लाख इंटू 10 डिवाइडेड 110,
तो यहाँ पे निकल के आएगा 36,363.63, यानी ये मैनेजर कमीशन निकल के आया। मैनेजर कमीशन 36,363.63। अब अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो प्रॉफिट निकल के आया, ये 5 लाख जो था इन सब में ये एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद 36,363.63, तो प्रॉफिट बच रहा है 3,63,606.36। अब देखिए अगर हम इसका निकालेंगे तो एग्जैक्ट यही यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये आफ्टर चार्ज है, यानी इसको चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10 जो है % ये हो, क्योंकि ये एक्सपेंसेस देने के बाद विंग प्रॉफिट होगा और मेरा ये होगा जो हमें रिसीव। तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। बिफोर चार्जिंग होगा, बिफोर चार्जिंग में आपको 10/100 करना, और आफ्टर चार्जिंग होगा जो % है वो नीचे ऐड कर। अगर इसको फॉर्मूला जाए तो फॉर्मूला ये होगा प्रॉफिट और रेट यानी इंटरेस्ट और नीचे अपॉन 100। इसमें अगर होगा तो ये प्रॉफिट, ये रेट ऑफ और ये प्लस रेट इसको कर देंगे, जो भी रेट होगा 5 होगा तो 5 ऐड कर देंगे, ठीक है, 10 ऐड कर देंगे 100 में, तब मेरा करेक्ट आएगा। ये मैनेजर कमीशन बिफोर प्रॉफिट है और ये मैनेजर कमीशन आफ्टर जो है प्रॉफिट है, ठीक है।